अस्सलाम वालेकुम, अनीस वॉइस में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं पोटैटो यानी कि आलू के कारोबार पर कि हम पाकिस्तानी आलू एक्सपोर्ट करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपोर्ट करने का तरीक़ेकार क्या है, और अगर हम पाकिस्तान का आलू यहाँ पर बेचें तो हमें कितना पैसा बचेगा, और किन किन मुल्कों में पाकिस्तानी आलू सेल किया जाता है, और आलू की एक्सपोर्ट करते वक्त किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और हमें इसका मुनाफा कितना होता है, और क्या ये बात भी सच है कि अगर आपने पाकिस्तानी आलू एक्सपोर्ट किया तो आप दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। और इन ही सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं मौजूद हूँ दुबई की सबसे बड़ी मंडी अल अवीर में, जहां पर फ्रूट एंड वेजिटेबल मीट का बिज़नेस किया जाता है। तो आज हम आपको ये मंडी भी विज़िट करवाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपने अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट करनी है, अपना माल आपने दुबई में लाकर बेचना है, तो आपको क्या क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट करने पड़ेंगे, किस तरीके से दुबई में कंपनी खोली जाएगी, कंपनी पर कितना खर्चा आएगा, और आलू को यहाँ पर लेकर आने पर कितना खर्चा आएगा, बचत कितनी होगी। ये सब बातें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखें। और अगर कोई आपके ज़हन में फिर भी सवाल बचे तो आप कमेंट में हमसे अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका जल्द जवाब दें। तो जी, इस वक्त हम अल अवीर मंडी के अंदर पहुंच चुके हैं और ये वो एरिया है जहां पर सब्जियां और फ्रूट्स को अपना रिटेल पर सेल किया जा रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आखिर रिटेल में आलू कितने का सेल हो रहा है और फिर होलसेल में आलू कितने का सेल हो रहा है, वहाँ पर भी हम चलेंगे। लेकिन इस वक्त हम अभी रिटेल की मंडी में आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सब्जियाँ पड़ी हुई हैं और ये बेशतर सब्जियाँ पाकिस्तान और इंडिया से ही यहाँ पर लाई जाती हैं सेल करने के लिए। तो यहाँ चलते चलते हमें पाकिस्तानी आलू नज़र आ चुका है और अब हम इन भाई से बात करते हैं कि ये पाकिस्तानी आलू कितने का है और ये कितने का ख़रीद के लाए हैं और कितने का बेच रहे हैं। नहीं 4 दिरहम, ये 3 किलो का 4 दिरहम, 4.5 दिरहम 5 ग्राम ऐसे चल। अभी ये आप कितने का सेल कर रहे हो? 4 का कर रहे हो? 8 का। आप 8 का। हमारा तो उधर से रक्षा वाला हमारी ये जगह करे, हम लोगों को ये डिस्को बनता है। आपकी वीडियो बना लूँ, मसला तो नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी ख़रीद कितने की है? ये आपने 4 की ख़रीद की और अभी 8 में बेच रहे हो? अच्छी 2.15 में दे रहा हूँ, ये 8 में दे रही ऐसा। अच्छा 5 दिरहम पड़ा वो वाइट। अच्छा, ये 5 दिरहम में बेच रहे हैं, ये 3 किलो ये भी। तो जी, यहाँ हमने इन भाई से बात की है, इनसे हमने इनका रेट पूछा है कि ये कितने का ख़रीद के लाए हैं और कितने का बेच रहे हैं। तो ये जो लाल वाला आलू है, इन्होंने बताया कि ये इस वक्त इसको 7 से 8 दिरहम में बेच रहे हैं, जबकि ये 5 दिरहम का इसको लेकर आए थे। और जो वाइट वाला आलू है वो ये 3.5 दिरहम का लाए थे और 5 दिरहम का यहाँ पर अपनी शॉप पर ला के बेचे हैं। ये यहाँ के रिटेलर्स हैं और जो पूरे शहर से सब्जियों वाले आते हैं वो इन रिटेलर से ही अपना माल लेकर जाते हैं आगे बेचने के लिए। और ये रिटेलर्स कहाँ से माल उठा के लाते हैं? ये उन एक्सपोर्टर से माल उठा के लाते हैं जो पाकिस्तान का आलू यहाँ पर लेकर आए हुए हैं दुबई में माल बेचने के लिए, ये उनसे उठा के लाते हैं। और अभी मुझे यहाँ पे बताया गया है कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे काफ़ी दूर जाकर वो कंटेनर वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पर एक्सपोर्टर्स अपना माल लेकर आए हुए हैं सेल करने के लिए। तो अब हम चलते हुए उन कंटेनर्स के पास जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर आलू बेचा जा रहा है और कितने का बेचा जा रहा है और इसका प्रॉफिट और मार्जिन क्या है। तो इस बारे में आगे चल के बात करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी शेयर कर दें कि अगर कोई भाई एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहता है तो उसकी मालूमात में इजाफा हो सके। तो जी, हम चलते चलते पहुंच चुके हैं कंटेनर्स के पास और ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो कोल्ड स्टोर है, जहां पर फूड को रखा जाता है स्टोर में ताकि फूड ख़राब ना हो, और इसके अंदर जो है वो फ्रीज़र लगे होते हैं। तो उस कोल्ड स्टोर के बाहर ही ये कंटेनर्स पार्क हुए हुए हैं
और मुझे बताया गया है कि ये कंटेनर्स में जो है वो बीफ है, मटन है, फ़िश है, इस तरह का सामान है इन कंटेनर्स में। और ये जो है कोल्ड स्टोर के बाहर पार्किंग में खड़े किए गए हैं ताकि ख़राब ना हो जाए इनके अंदर लगा हुआ फूड। तो जी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक और कोल्ड स्टोर है, इसमें भी ऐसे ही फूड जो है वो स्टोर किया जाता है। और इस यहाँ पर अल अवीर मंडी में सैकड़ों के हिसाब से इस तरह के कोल्ड स्टोरेजेस बने हुए हैं जहाँ पर पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट किया गया फूड यहाँ पर रखा जाता है। और जी अब हम पहुँच चुके हैं उस पार्किंग लॉट में जहाँ पर ये आलू के कंटेनर आप लोग खड़े हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बड़ी सी पार्किंग के अंदर तकरीबन कोई दर्जनों के हिसाब से कंटेनर्स खड़े हुए हैं और इन कंटेनर्स के अंदर आलू मौजूद है। और मैंने यहाँ से पूछा है कि 2 टाइम पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मंडी लगती है आलूओं की, और एक सुबह के टाइम लगती है फजर की अजान के बाद और 10 बजे तक सुबह लगी रहती है, और उसके बाद ये मंडी ऑफ हो जाती है और फिर शाम को असर के बाद तकरीबन 4 बजे से लेके रात 8-9 बजे तक यहाँ पर माल सेल होता रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम कंटेनर्स जो हैं इनके दरवाजे बंद हैं और कारोबार नहीं किया जा रहा। अभी थोड़ी ही देर रह गई है 4 बजने में, तो 4 बजे तक का इंतज़ार करते हैं और फिर देखते हैं कि मंडी यहाँ पर स्टार्ट हुई है तो वहाँ पर कितने का आलू बिक रहा है। तो जी मंडी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 बजे मंडी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और कंटेनर्स के दरवाजे खुल चुके हैं और अपना आलू बाहर निकाल के लगाया जा रहा है डिस्प्ले पे। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ी ही देर में कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे आलू के ख़रीदार। तो ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं ये फ्रीज़र वाला कंटेनर है, इसको कहते हैं रीफर कंटेनर। और इस कंटेनर में कमोबेश 10,000 से ज़्यादा बैग आते हैं और हर बैग का जो वज़न है वो 2.8 केजीज़ है। कुछ 3 किलो के भी मंगवाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3.25 किलो का ज़्यादा बैग एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कम से कम 10 से 10,500 11,000 बैग एक कंटेनर में आते हैं और कंटेनर का साइज़ होता है 40 फीट। तो यहाँ पर अभी हम किसी के साथ बात भी करते हैं कि वो हमें बताए कि यहाँ पर कितने दिनों में कंटेनर सेल हो जाता है। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि यहाँ पर ये जो आलू है ये कितने टाइम सेल होता है? एक टाइम होता है कि ज़्यादा होता है? 2 टाइम होता है, सुबह 6 से 8, आपको 4 से 9-10 बजे। अच्छा शाम को फिर ये 4 अभी लग गई है मंडी, ये 9-10 बजे तक चलेगी और इसके बाद दोबारा आलू पैक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और ये कितने दिनों में हो जाता है कंटेनर खाली? तो फिर माल भी डालना है, माल चंगा माल चंगा तो 1 दिन च भी हो जाएगा, नहीं तो 3 दिन। तो 3 दिन बाद तुसीं दस्सिया कि इनका लाइसेंस हो खत्म हो जाता, एक तरह का दोबारा रीन्यू कराना पैंदा है। 180 का होंदा है, 180 दिरहम का 3 दिन। ठीक है, तुसीं कित्थों? गुजरात पाकिस्तान, तो पाकिस्तान गुजरात। ठीक है चलो। तो जी सुना आपने, हमने इंटरव्यू किया यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ के ये मजदूर थे जो यहाँ पर रिक्शों पे सामान लोड करके तो आगे जो रिटेलर्स हैं उन तक पहुँचाते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर 2 टाइम मंडी लगती है, एक सुबह फजर से लेके सुबह के 10 बजे तक और शाम में 4 बजे से लेके तकरीबन रात के 8-9 बजे तक यहाँ पर ये माल सेल किया जाता है। और तकरीबन जो है वो 3 दिन का टाइम होता है एक कंटेनर को सेल करने का, और उस 3 दिन के अंदर कंटेनर जो है वो सेल करना होता है। और अगर आप वो 3 दिन में कंटेनर सेल नहीं करते तो जो आपको परमिट मिला होता है बल्दिया की तरफ से वो एक्सपायर हो जाता है। तो 180 दिरहम जो है वो आपको दोबारा पे करने पड़ते हैं। तो आपको मज़ीद जो है वो 3 दिन का टाइम मिल जाता है कि आप अपने 3 दिन तक मज़ीद इस पार्किंग में कंटेनर खड़ा कर सकते हैं। और अगर आपका मिसाल के तौर पे उन 3 दिनों में भी कंटेनर नहीं बिकता तो आपको 180 दिरहम दोबारा पे करने पड़ते हैं। तो इस तरह आपको टोटल 9 दिन का टाइम मिल जाता है, लेकिन इतने दिनों तक कंटेनर रुकता नहीं है।
तकरीबन ये कंटेनर 3 दिन से 4 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है, सेल हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि ये हम माल सेल कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर जो है वो सेल करने वाले बंदे आपको मिल जाएंगे। वो आपसे कमीशन चार्ज करेंगे और वो आपका पूरे का पूरा कंटेनर सेल करके पैसे आपके हाथ में देंगे। और चाहे वो आगे उधार करें, कैश पे बेचें, ये उनकी सरदर्द होगी, आपकी सरदर्द नहीं है। उन्होंने आपसे जो कमीशन चार्ज करनी है वो तकरीबन एक कंटेनर के ऊपर 750 से 1000 दिरहम तक वो चार्ज करते हैं। 1000 दिरहम भी लगा लें तो 1000 दिरहम आपने उनको पे करना है, तो उन्होंने पूरा कंटेनर सेल करके पेमेंट आपके हाथ में दे दी है। तकरीबन 1 हफ्ते का ये पीरियड होता है, उसके अंदर अंदर पेमेंट जो है ना वो आपके हाथ में आ जाती है और 1000 दिरहम आपने पे करना होता है। और ये एक बात याद रखिएगा, ये जो साथ लेबर लगेगी काम करने के लिए, ये लेबर वो उनकी नहीं होगी, इस लेबर को भी आपको दिहाड़ी के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी तकरीबन 100 दिरहम तकरीबन दिहाड़ी बनती है एक बंदे की। तो अगर आपने 3 बंदे रखे हुए हैं तो वो भी आप 250-300 दिरहम ज़ेन में रखें कि वो भी आपने डेली का पे करना है। अब एक कंटेनर बेचने पर कितनी बचत आती है, एक कंटेनर के ऊपर टोटल ख़र्चा कितना आ जाता है और आपकी कितनी अमाउंट लग जाती है और कितने दिनों में रिकवरी है, और रीफर कंटेनर का रेंट कितना है, माल कैसे दुबई पोर्ट पे पहुंचेगा, कराची पोर्ट से माल निकल के कितने दिनों में दुबई पोर्ट पर पहुंचेगा, और दीपालपुर की मंडी से जब कंटेनर निकलेगा कराची पोर्ट के लिए तो वो कितने दिनों में पहुंचेगा, दुबई में एक्सपोर्ट का काम करने के लिए वहाँ पर कंपनी कैसे खोली जाएगी, कितने पैसे लगेंगे, और वो लाइसेंस कितनी देर के लिए अलॉट होगा। इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का, जो कि पार्ट नंबर 3 होगा। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।